वेलकम बच्चों। कल हमने स्वामी विवेकानंद की सत्य की अवधारणा के बारे में चर्चा की थी। दोबारा मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि मैं बीए पार्ट थर्ड ईयर का पेपर सेकंड समकालीन भारतीय दार्शनिक पेपर को पढ़ा रही हूँ, जिसका पहला चैप्टर स्वामी विवेकानंद है। उसी के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। कल हमने कंसेप्ट ऑफ बीइंग के बारे में बात की थी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये जो पेपर है, इस पेपर के जो बुक राइटर हैं वो है बीके लाल, समकालीन भारतीय दर्शन, बसंत कुमार लाल। एक तो ये किताब है। दूसरी बुक है समकालीन भारतीय दार्शनिक, लक्ष्मी सक्सेना। आप इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और ये मार्केट में अवेलेबल भी है। ठीक है। ये पेपर जो आपका है ऑप्शन में है। इसके साथ में एक पेपर और चलता है, प्लेटो की रिपब्लिक बुक जो है वो आपके कोर्स में है। चाहे आप CIP लें यानी समकालीन भारतीय दर्शन लें, या चाहे प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ें, दोनों में से एक आपको चूज़ करना है। फर्स्ट पेपर आपका कंपलसरी है, सांख्य योग दर्शन। ठीक है। सेकंड पेपर का भी पार्ट सेकंड CIP मैं पढ़ा रही हूँ। कल हमने सत्य की अवधारणा के बारे में चर्चा की थी, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने अद्वैत वेदांत का अनुसरण करते हुए ब्रह्म या ईश्वर की अवधारणा पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आज हम स्वामी विवेकानंद के ही अनुसार ईश्वर की सत्ता के कुछ प्रमाणों पर चर्चा करेंगे। सत्ता का मतलब होता है जिसका अस्तित्व हो, यानी कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। स्वामी विवेकानंद ये तो मानते हैं कि एक श्रद्धालु व्यक्ति यानी एक धार्मिक व्यक्ति जो है वो ईश्वर की सत्ता के लिए प्रमाणों की बात नहीं करता, उसको साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। परंतु हमारे जीवन में ईश्वर और धर्म की सही समझ के लिए बौद्धिक प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका अपना ही एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि ईश्वर की अनुभूति उन्हीं लोगों को होती है जिनका अनुभव गहरा होता है। ठीक है। ऐसे लोगों द्वारा दूसरे लोगों को ईश्वर का स्वरूप जो है इन्हीं कुछ तर्कों के माध्यम से हम समझा सकते हैं। ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण उसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाते, परंतु उसके संबंध में जो विवरण प्रस्तुत करते हैं उसका मानव जीवन की समस्याओं के समाधान में बहुत ही महत्व है। स्वामी विवेकानंद ने कुछ ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जैसे ईश्वरीय भाव की अनिवार्यता। इसमें वे कहते हैं कि ईश्वर के विचार यानी जो ईश्वर का विचार है उसके विचार से मुकरना संभव नहीं है। जब हम जगत और अनिर्वचनीयता या अनिवार्यता की बात मानते हैं तो ईश्वर का भाव अपने आप ही हमारे अंदर चला आता है। ठीक है। तो ये जो भाव है, ये भाव ही ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करता है। यानी जैसे ही ईश्वर का विचार हमारे मन में आया तो ये विचार ही अपने आप ईश्वर के अस्तित्व को या सत्ता को सिद्ध कर देता है। दूसरा एक प्रमाण ये भी माना जाता है कि प्रयोजन मूलक, यानी जगत को देख कर के, उसकी अव्यवस्था को देख कर के हमारे मन में एक ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर की पुष्टि होती है जिसने ये सारी रचना किसी उद्देश्य या प्रयोजन से प्रेरित होकर के की है। तो इस प्रकार जगत की व्यवस्था के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो जाती है।
तीसरा है कि वस्तुओं में जो निहित एकत्व है, उस एकता के आधार पर भी ईश्वर को हम सिद्ध कर सकते हैं। यानी जगत की जितनी भी वस्तु हैं, सभी में एक दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है, और अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो उसमें कहीं समानताएं भी दिखाई देती है। इस तरह किसी ऐसे परम तत्व की पुष्टि हो जाती है जो इन सभी में ही शामिल हैं, यानी जो भिन्नता भी हमें दिखाए और जो हमें समानताएं भी दिखाए। तो ये जो सामान्य है, जो एकत्व है, वो एकत्व ही ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कर रहा है। एक तर्क ये दिया जाता है शास्त्रों के आधार पर, यानी जितने भी शास्त्र हैं वो सारे हमारे लिए विश्वसनीय हैं और वे ईश्वर की सत्ता के ही कथन कहे गए हैं, यानी उसमें ईश्वर के बारे में ही कहा गया है। तो विवेकानंद जो है इसे भी स्वीकार करते हैं कि शास्त्रों में ईश्वर का विवेचन है, तो ईश्वर के विवेचन से ही ये सिद्ध होता है कि ईश्वर है। इसके अलावा विश्व का जो सौंदर्य है, उसके सौंदर्य के रचयिता के रूप में भी ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित होता है। जैसे हम कोई कविता सुनते हैं या किसी चित्र को देखते हैं तो उसके सौंदर्य के प्रति हमारे मन में एक आश्चर्यजनक आनंद की अनुभूति होती है, और उसके लिए रचयिता के प्रति भी हमारा विश्वास अपने आप उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह से ईश्वर की सत्ता की पुष्टि भी जो है जगत के सौंदर्य को देख करके उसके आधार पर हम कर सकते हैं। ठीक है। एक प्रेम की अनुभूति के आधार पर भी ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया गया है कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम अपने को अपने से और दूसरों में प्रेम के रूप में अनुभव करते हैं या नहीं करते। इस तरह प्रेम के अनुभव से स्वयं या अन्य का भेद करने का जो स्वभाव है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है, और इस तरह हमें पूर्ण एकत्व की अनुभूति होने लगती है। ठीक है। तो ये ईश्वर को सिद्ध करने के कुछ प्रमाण हैं। एक और प्रमाण है अंतःप्रज्ञामूलक, यानी हम विश्व में अनेक धर्मों में कुछ ऐसी महान अनुभव या संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने ईश्वर का साक्षात अनुभव किया है, और उन्होंने अपनी अंतःप्रज्ञा के अनुभव को समझाने की हमारे सामने चेष्टा भी की है। ये चेष्टा भी है और उनके द्वारा दिए गए बौद्धिक निर्देश जो है ईश्वर की सत्ता की पुष्टि करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद ने ईश्वर को प्रमाणित करने की कुछ पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व इस जगत में विद्यमान है। स्वामी विवेकानंद जी के ईश्वर के अलावा जगत संबंधी एक धारणा भी है, जिसके मैंने नोट्स PDF के रूप में आपको सेंड कर दिए हैं व्हाट्सएप पर, उन्हें देख लेना। जगत संबंधी अवधारणा के नोट्स दोबारा मैं नहीं भेजूंगी। ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्वामी विवेकानंद के माया सिद्धांत, यानी माया संबंधी विचार। आपने फर्स्ट ईयर में शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत पढ़ा होगा, शंकर के मायावाद सिद्धांत का भी पढ़ा होगा। स्वामी विवेकानंद भी शंकराचार्य के अद्वैत मत से सहमत हैं, लेकिन माया संबंधी विचारों में उनके विचारों में कुछ भिन्नता है। वेदांत दर्शन, जैसा कि मैंने अभी कहा, जगत की व्याख्या के लिए माया सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, और माया की चर्चा जो है भ्रम यानी भ्रांति के रूप में करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि माया जो है अनिर्वचनीय कही जाती है। अनिर्वचनीय का मतलब होता है जिनका शब्दों में वर्णन ना किया जा सके, क्योंकि इसे निश्चित स्थायी रूप में बांधना मुश्किल है, परंतु यह भ्रम पैदा करने वाली नहीं है, जैसा कि शंकर मानते हैं। माया से जगत का एक विशेष तथ्य सूचित होता है कि जिस जगत में हम रहते हैं वहाँ विभिन्न प्रकार के विरोध और व्याघात हमें देखने को मिलते हैं। मतलब कि जीवन है तो मृत्यु भी है, शुभ है तो अशुभ भी है, हंसना रोना सुख दुख
माया जो है इन्हीं विरोधों का बोध है। हम जो है किसी भी वस्तु को जड़ कहते हैं, किसी को चेतन कहते हैं। दोनों ही जड़ और चेतन जो सत्ता हैं वो परम सत्ता की ही अभिव्यक्तियां हैं। जगत में व्यक्त होने वाला यही विरोध जो है माया कहलाता है, जो स्वयं शुभ अशुभ और सभी प्रकार के विरोधों से परे है। हमारे देखने के दृष्टि से ही केवल विरोध और भेद है, जबकि वास्तव में कोई विरोध नहीं है। माया जो है जगत का तटस्थ अनिवार्य विवरण है, यानी वो किसी का भी पक्ष नहीं लेती। माया से ऊपर उठने की संभावना है। जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो सारे विरोध समाप्त हो जाते हैं, परंतु माया का अनुभव मिथ्या सिद्ध नहीं होता, जैसा कि शंकर कहते हैं। जैसे जब हम रस्सी को सांप समझते हैं तो हमारे डर का अनुभव जो है सत्य होता है, जबकि प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश होने पर वही सांप जो है रस्सी में प्रकट हो जाती है। ठीक है, ये था विवेकानंद के माया संबंधी विचार। अब है विवेकानंद ने मनुष्य का स्वरूप किस प्रकार से बताया है। मनुष्य यानी जीव। विवेकानंद ने मानव को दो दृष्टिकोणों से देखा है, एक तो उसका अभिव्यक्त रूप और दूसरा उसका वास्तविक रूप। पारमार्थिक दृष्टि से मानव तथा ब्रह्म में पूर्ण तादात्म्य है, यानी दोनों एक जैसे हैं। मानव जो शुद्ध चैतन्य है वो मात्र शरीर नहीं है या मात्र मन नहीं है। शंकर ने मानव के इस रूप पर बल दिया और मानव के शारीरिक और भौतिक पक्ष को अलग बताया। हालांकि विवेकानंद जी जो है मानव का सच्चा रूप शुद्ध चैतन्य मानते हैं, फिर भी उन्होंने उसके भौतिक स्वरूप के महत्व को नगण्य नहीं माना है। मानव का भौतिक पक्ष जो है वो उसकी शारीरिक और उसकी मानसिक संरचना है। विवेकानंद कहते हैं कि मानव ये ऐसा जीव है जो शारीरिक स्तर पर भी अन्य जीवों से श्रेष्ठ होता है। मानव का जो शारीरिक और भौतिक पक्ष है उसके अंतर्गत भी चेतना रहती है, जो उसे दूसरे जीवों से पृथक करती है। ठीक है, इसलिए इन्होंने मानव के दो पक्ष शरीर और आत्मा इस रूप में माने हैं। विज्ञान इसे जैविक शक्ति कहता है, परंतु अनुभव से इसे प्राप्त न करने के कारण इसकी व्याख्या नहीं करता, परंतु धर्म और दर्शन में इसकी व्याख्या का प्रयास किया जाता है और इसे जीवात्मा का पक्ष कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दूसरे प्राणियों की तुलना में हमारी शारीरिक क्षमता जो है अधिक व्यवस्थित है। मनुष्य जो है मशीन नहीं है, न ही प्रतिक्रियाओं का समूह है, बल्कि विचारशील प्राणी है जिसके पास एक माइंड है। उसकी हर शारीरिक क्रिया में एक लक्ष्य है, एक चुनाव है, एक योजना है। इस तरह से मनुष्य जो है एक विशेष प्राणी है। ठीक है, उसका जो भौतिक स्वरूप है वो भी एक विशेषता रखता है, परंतु यह सीमित है। जब हमें इस सीमितता की वास्तविक अनुभूति होती है तो वह हमें इस सीमित स्तर से परे जाने की चेष्टा सिखाती है, यानी भौतिक स्वरूप से परे जाने की यह इच्छा मनुष्य की जो है आध्यात्मिक मांग है। ठीक है, दूसरा था आध्यात्मिक पक्ष, यानी स्वामी जी वेदांतिक दार्शनिक तो थे, तो उनका मानना था कि हम वास्तविक रूप से ब्रह्मा ही हैं, परंतु अपने सीमित समूह में अपने इस व्यापक स्वरूप से हम परिचित नहीं हो पाते हैं। मनुष्य में भौतिक पक्ष के साथ साथ आध्यात्मिक पक्ष भी होता है और इस आध्यात्मिक पक्ष की उपस्थिति हमारे भौतिक पक्ष को भी महत्वपूर्ण बनाती है। हमारा जो आध्यात्मिक पक्ष है वो आत्मा है। आत्मा तत्व और ब्रह्मा एक ही है। गीता में इसका जो वर्णन किया गया है वो उसमें भी यही बताया गया है कि आत्मा जो एक व्यापक स्वरूप है। अलग अलग रूपों में इसकी अभिव्यक्ति होती है, परंतु अपने वास्तविक रूप में यह असीम है, अनंत सत्ता है जो ब्रह्मा है। जिस तरह से सूरज और चाँद के प्रतिबिंब अलग अलग तरह से जल में दिखाई देते हैं, ऐसे ही भ्रांत दृष्टि वाले मनुष्य के लिए अनेक आत्माओं की सत्ता है जो शरीरधारी जीवात्माएं हैं।
हम अपने अंदर मौजूद आध्यात्मिक पक्ष को तब अनुभूति करते हैं जब हम किसी विकट परिस्थिति में होते हैं, यानी प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे अंदर छिपी ऐसी शक्तियाँ प्रकट होती है जिन पर हमें स्वयं भी विश्वास नहीं होता है। यह शक्ति हमारे अंदर ईश्वर का ही स्वरूप है, यानी ये जो पावर है ये हमारे अंदर सदा से ही है और हमारे अंदर सदा से परे जाने की ही शक्ति है। इसका कोई अंतिम रूप या आकार नहीं होता। हमारे इस अतृप्त प्रयास से हमारा व्यक्तित्व जो है समृद्ध बनता है। सीमित शक्ति के लिए यह बोध नहीं होता, परंतु जो इस सीमितता से ऊपर उठ जाता है उसे आत्मा और ईश्वर के तादात्म्य की अनुभूति होती है और वह अपने में छिपी हुई असीम संभावनाओं को जानता है। इस तरह से विवेकानंद ने मानव के 2 दृष्टिकोणों का वर्णन किया है। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।